हेलो बच्चों, आज बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊँगा, लेकिन न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसा चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंजाइम एंड को एंजाइम, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री भी है। बात समझ में आ रहा है। न्यूक्लिक एसिड में बायोलॉजी ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ज़्यादा बायोलॉजी हो गया। तो आज मैं थर्ड चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, एंजाइम एंड को एंजाइम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा ये, एंजाइम और को एंजाइम। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानेंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन, ये सब जानते होंगे, जो किसी भी रिएक्शन के रेट क्या होता है, आप मेरे केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में। किसी भी रिएक्शन के रेट को अल्टर मतलब चेंज, अल्टर मतलब क्या होता है? चेंज कर दे। चाहे चेंज करने का मतलब क्या, उसको घटा दे या बढ़ा दे। तो कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे। चेंज करने का तात्पर्य क्या है? घटा दे या बढ़ा दे, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। क्लियर हो रहा है? ठीक उसी प्रकार लिविंग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग एनिमल और प्लांट, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ी सी बायोलॉजी आ रही है यहाँ पे। लिविंग सिस्टम मतलब जो जीवित हो, एनिमल और प्लांट, मरे हुए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लिविंग सिस्टम में एनिमल और प्लांट बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? हमको पृथ्वी पे सर्वाइव करने के लिए या प्लांट को ही सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर क्या चलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और लिविंग सिस्टम में चलने वाले केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है? लिविंग सिस्टम में चलने वाले केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, हमारे अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो सब्सटेंस उसके रिएक्शन के रेट को अल्टर या चेंज करता है, उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं एंजाइम। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? मतलब हमारे बॉडी के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर या चेंज करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम आर दो सब्सटेंस विच अल्टर और चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। दिस सब्सटेंस इज नोन एज एंजाइम। समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, सब नोट्स मिलेगा आपको। एंजाइम जितने भी होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, मतलब वो क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, वह आरएनए का बना होता है। ये बायोलॉजी याद आ गई, लेकिन जानना है। तो सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एक कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है? वह है राइबोजाइम। समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को जो सब्सटेंस क्या करता है? अल्टर या चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम का महत्व आप समझिए हमारे बॉडी में कितनी ज़रूरत है। अगर हम कोई प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इसका हमको हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस समझ रहे हो ना? पानी के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो मान लो इसका हाइड्रोलिसिस हम करा रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तब जाके प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा और अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या होगा? टूट जाएगा। कम, जब स्ट्रॉन्ग एसिड है, टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 3 से 4 दिन लगेंगे, 3 to 4 डेज। मतलब लैब में किसी भी प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए,
100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, कम से कम कितना चाहिए, 3 से 4 दिन। लेकिन इसी प्रोटीन को हमारे बॉडी के अंदर एग्जांपल को ले लो, बॉडी के अंदर अगर उसका हाइड्रोलिसिस कराना हो, इसी प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर अगर हाइड्रोलिसिस कराना हो तो इसमें 1 से 2 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे, 1 से 2 घंटे। और कितना टेम्परेचर, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या है, एंजाइम। अगर बॉडी में एंजाइम नहीं होगा तो एक रोटी का टुकड़ा पचने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एंजाइम के न रहने की वजह से पृथ्वी पे जीवन असंभव है। एंजाइम की वजह से ही हम कुछ भी जो खाते हैं आसानी से पच जाता है। अगर ये सब नहीं रहता एंजाइम तो सोचिए इसी प्रोटीन को पचने में लैब में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 100 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 दिन लग रहा है, और इसी प्रोटीन को एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराने में 1 से 2 घंटे लग रहे हैं। टेम्परेचर कितना लग रहा है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यह इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा, सभी बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जिससे सबका हेल्प हो सके। यह सवाल पूछा हुआ है बीसी में, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। यह 2 या 3 नंबर में पूछ देता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को समझाइए, 2 या मैक्सिमम 3 नंबर में। ठीक है, एंजाइम की परिभाषा आपको दे दी गई है, प्रॉपर्टी भी नोट्स में, लेकिन यहाँ मैं समझा रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की है, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जितने भी एंजाइम होते हैं उनका नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है। पहला क्या है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, एंजाइम फॉर्म कोलाइडल, ये तो मालूम है। एंजाइम इजली क्या बना लेगा, कोलाइडल। क्या बनाएगा, कोलाइडल। ये आपको मालूम है, बेसिक 3rd ईयर में हो, नहीं मालूम है तो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाएगा इंटर में। तीसरा, एंजाइम ईजली प्रेसिपिटेटेड, एंजाइम को आसानी से हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कैसे, बाय एडिंग प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। किसको ऐड करके, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सच एज अल्कोहल को ऐड करके, बात समझ में आ रहा है, सल्फेट्स को ऐड करके, अल्कलॉइड्स भी एक कंपाउंड होते हैं, अल्कलॉइड्स को, मतलब ये सब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट हैं, इनको ऐड करके हम एंजाइम को इजीली क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंजाइम का बेटा होता है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एंजाइम जो है वह स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब क्या है, स्पेसिफिक मतलब समझो, जैसे मानो आप प्लेटिनम ले रहे हो, प्लेटिनम ऐसा तो है नहीं, मान लो A से B और X से Y, यह प्लेटिनम A से B रिएक्शन को भी कैटलाइज कर रहा है और X से Y रिएक्शन को भी क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। मतलब यह जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है यह सेवरल रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है, मतलब उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, अल्टर कर रहा है। लेकिन एंजाइम क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, NH2CONH2, ये क्या हो गया, यूरिया हो गया। तो यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर लेना, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम। ठीक है, कहने क्या मतलब है, यूरिएज एंजाइम केवल इसी के डिकम्पोजिशन में ही इन्वॉल्व होता है और किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो एंजाइम होता है वह स्पेसिफिक नेचर होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को ही क्या करेगा, कैटलाइज करेगा और किसी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखो, सारे पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 5वां, एंजाइम जो होते हैं कैटलाइज्ड रिवर्सिबल बायोकेमिकल रिएक्शन, सब लिखा हुआ, मैं हाफ फॉर्म लिख रहा हूँ, कैटलाइज रिवर्सिबल बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, या बॉडी हमारे चलता रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, इसको जो एंजाइम ग्लूकोनिएज, कौन सा एंजाइम, ग्लूकोनिएज। समझ में आ रहा है, तो रिवर्सिबल बायोकेमिकल रिएक्शन को भी क्या करता है, यह कैटलाइज करता है। 6वां देखो, यह सिस और ट्रांस
बायोकेमिकल रिएक्शन को भी क्या करता है, कैटलाइज। जैसे फ्यूमरेज, ये फ्यूमरिक एसिड है, यह कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एक क्या हो, सिस हो, और एक क्या हो, ट्रांस हो, इसको कौन कर रहा है, फ्यूमरेज। तो यह कुल 6 प्रॉपर्टी एंजाइम की है जिसको आपको एग्जाम में लिखना है। पहला क्या है, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन नेचर के होते हैं। दूसरा, एंजाइम आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। एंजाइम आसानी से प्रेसिपिटेट हो सकता है। एंजाइम स्पेसिफिक नेचर का होता है, यह रिवर्सल बायोकेमिकल रिएक्शन को भी कैटलाइज करता है, और सिस और ट्रांस बायोकेमिकल रिएक्शन को भी क्या करता है, कैटलाइज करता है। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में समय न मिलने के कारण थोड़ा लेट हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में पढ़ाऊंगा, 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में 2 क्वेश्चन पक्का हुआ, डिफाइन एंजाइम और उसकी क्या प्रॉपर्टी, आप आंसर उठा के देखेंगे, क्वेश्चन यह लगातार पूछा हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। सब बच्चों को प्लीज़ शेयर करिए जिससे सबकी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।